नमस्कार। जय हिंद। जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं तीर्थ राम सोनी आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे कक्षा 9 की कक्षा इस बार पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि संस्कृत का एक एक शब्द आपके कंठ से उतारने वाला हूँ, तो बस उसी प्रण को लेकर के मैं आज फिर से एक वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत में आज आपकी ये पहली कक्षा है। इससे पहले हमने कक्षा 10, 11 और 12 को पढ़ाया है। ये आपका पहला वीडियो रहेगा। देखते हैं कि कितना आपको समझ में इस वीडियो से आता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एक बात मैं पहले ही कह दूं कि वीडियो देखते ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करना आपका कर्तव्य बन जाता है। अपने मित्रों को, अपने इष्टों को, अपने परिचितों को वीडियो भेजो। जो बच्चे कक्षा 9 में इस बार पढ़ रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके। आप पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने को प्रेरित करें। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आज की कक्षा शुरू करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, अनिवार्य संस्कृत से कक्षा 9 के पाठ्यक्रम से प्रथमा पाठः मैंने लिया हुआ है। वंदना नामक पाठ आपका संस्कृत में प्रथमा पाठा दिया गया है। आप देख पाएंगे शब्दशः हिंदी अनुवाद। कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करके ना बताऊं। तो चलिए, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं हम वंदना पाठ। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप लोग आदि से अंत तक बने रहिए। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको एक बार में ही सारी बातें समझ में आ जाएं। ठीक है बेटा? मैंने इसको ना तो लिखा है और ना ही कहीं से कोई PDF लिया है। आपकी पुस्तक को ही मैंने PDF बना करके यहाँ पर लगाया है। तो जिस तरह से आपकी किताब है, बिल्कुल वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने ये सारे कार्य किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रथमा पाठः वंदना। वंदना हम किसी न किसी देवता, किसी न किसी इष्ट की करते हैं, अपने कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो किस प्रकार से वंदना की जाती है और किन किन बातों को लेकर के ईश्वर से आराधना की जाती है, हम आज ये सब सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे साथ में आप लोग बोलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि उच्चारण सही हो गया, आपने पढ़ना सही तरीके से सीख लिया, तो अनुवाद कोई बड़ी बात नहीं है। अनुवाद करना आपको आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं कि तेजोसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजोसि ओजोमयि धेहि। ओजोसि पढ़ना है बेटा इसको। ठीक है? ये जो आपको ऐसा चिन्ह दिखाई पड़ रहा होगा यश के आकार का, इसको अवग्रह या पूर्व रूप का चिन्ह मान लिया जाता है, कहा जाता है। ये अवग्रह का चिन्ह है बेटा। अवग्रह मतलब आ का ही पूर्व रूप हो जाता है। और पूर्व रूप क्यों होता है आप देखिए। इससे पहले अगर कोई पदांत, ध्यान दीजिएगा, अगर पदांत ओ या ये आ जाता है तो, और उसके बाद में आ से शुरू होने वाली कोई धातु का, किसी धातु का आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई धातु माने क्रिया होती है जिनसे क्रियाएं बनती है, जैसे चलना, लिखना, खाना, पीना, बैठना, उठना, ये जो भी क्रियाएं हैं। ठीक है? तो ऐसी क्रिया या ऐसी धातु जो आ से शुरू होती हो, तो ऐसा उस धातु का आ हो। और शर्त यह है कि एक तरफ का, दो तरफ होते हैं, देखिए ऐसे संधि होती है बेटा, दो पक्षों में होती है, एक इधर वाला, एक इधर वाला। ठीक है? तो इस जगह पर, यहाँ पर जहाँ मैं गोल कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी पद का ए या ओ होना चाहिए और यहाँ पर किसी धातु का आ होना चाहिए। तो ये धातु का आ जो है पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप माने जो यहाँ पर ए अथवा ओ होता है, इसी के अनुसार ये आ भी अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। तो क्योंकि हम ए या ओ को दो बार नहीं लिख सकते, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। इसका मतलब होता है जो पहले हमने पढ़ा है उसी को एक बार फिर से यहाँ पर हमें पढ़ना होगा।
एक बार और देख लीजिए ध्यान से। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना ओम, तो उसमें इस तरीके से कुछ दिया गया रहता है, ठीक है। उसको छोड़ दीजिए। आप गाना गाते हैं तो आलाप लेने के लिए जैसे आ लिखा होता है, फिर उसके बाद ऐसे क्यों कर देते हैं? इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है ये जो आ आपने पढ़ा है, जितनी बार ये यस टाइप चिन्ह लगा हुआ है, इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है, उतनी बार इस आ को ही बोलना है। तो मतलब ये आ का ही पूर्व रूप रहेगा ना, है कि नहीं? तो ये पूर्व रूप हो जाएगा। अगर इसको पूर्व रूप कहते हैं तो इसका मतलब पहले जो रूप है उसी को फिर से एक बार पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर जितनी बार लगा हो उतनी बार इसको पढ़ना होगा। तो पूर्व रूप का मतलब होता है पहले वाला रूप, ठीक है। तो यहाँ ओ था, यहाँ तेजो में देखिए, तेजो में ओ है बेटा, है कि नहीं? तो ओ ही दोबारा फिर से यहाँ पर आ जाता है, इसका ऐसा मानना होता है। तो हम ओ को 2 बार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तेजोसी, है ना। ओ पर बल देंगे। अब जब विच्छेदित करेंगे इसको, तो विच्छेद करने पर ये क्या बन जाएगा बेटा? बन जाएगा तेजः धन असि, ठीक है। तेजः धन असि हो जाएगा विसर्ग संधि के द्वारा। तो ये ओ हो जाएगा। उसके बाद में जब यहाँ पर ओ हो जाएगा तब इस आ का पूर्व रूप हो जाएगा। इसमें 2 संधियाँ लागू होती हैं, पहले विसर्ग संधि लागू होगी, फिर पूर्व रूप संधि लागू होगी, ठीक है बेटा। चलिए, ज़्यादा डीप नहीं जाना है मुझको, मैं आपको संधि नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इतना जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, हाथ जोड़कर आप लोग बैठेंगे। मान लीजिए प्रार्थना करेंगे तब, अभी वीडियो देखते समय हाथ मत जोड़ लीजिएगा, आंखें बंद कर लो। तो सर आपने ही तो कहा था आंखें बंद करने को। ऐसा मान के चलते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं? तेजोसि तेजोमयि धेहि, तेजोसि, तो तेजः धन असि, असि माने हो, तेजः माने तेज स्वरूप। हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हो। तेजो माने तेज, मय माने मुझ में, मय माने मुझ में, धेहि माने धारण कराओ, धेहि माने धारण कराओ। कि हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हो, अतः मुझ में भी तेज धारण कराओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि वीर्यम अस वीर्यम मयि धेहि। बड़ा इजी, बड़ा आसान है। वीर्यम अस वीर्यम माने वीर, अस माने हो, वीर्यम माने वीर, अस माने हो। तो वीर्यम माने वीर, अस माने हो, पूरा क्या होगा? वीर हो। कौन? हे ईश्वर आप वीर हो। वीर्यम माने वीर, मय माने मुझे, धेहि माने धारण कराओ या मुझ में धारण कराओ। क्या? वीरता। वीरता माने पराक्रम, वीरता माने बेटा पराक्रम। आप पराक्रमशाली हैं, अतः मुझ में भी पराक्रम धारण करवाएं, ठीक है। मुझे भी पराक्रमशाली बनाओ, ऐसा भी कह सकते हैं। बलमसि बलम मयि धेहि, आप बलशाली हैं, आप शक्तिशाली हैं। बलम माने बल या शक्ति, ताकत। मय माने मुझ में, धेहि माने धारण कराओ। हे ईश्वर आप बलशाली हैं, अतः मुझ में भी बल धारण कराएं। और देखिए, ओजोसि ओजो मयि धेहि, ओजोसि ओजवान हो। कौन? तुम। आप ओजवान हैं, ओजो माने ओज, मय माने मुझ में, धेहि माने धारण कराएं। आप ओजवान हैं, इसलिए मुझ में भी ओज धारण कराएं। तो फिर से एक बार देखो क्या होगा। हे ईश्वर आप तेजस्वी हो, अतः मुझ में भी तेज धारण कराइए। आप वीर हैं, पराक्रमी हैं, अतः मुझ में भी पराक्रम धारण करवाइए। आप बलशाली हैं, अतः मुझ में भी बल धारण करवाइए। आप ओजस्वी हो, अतः मुझ में भी, ये मुझ में होगा, मुझ में भी ओज धारण करवाइए। धेहि माने धारण करवाइए। हो गया एक श्लोक। जहाँ समझ में ना आए बेटा कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, ठीक है। देखिए अनुवाद कैसे करेंगे कि असतो माँ, तो माँ को अगर हम ऐसे पढ़ लें मांग, ठीक है। मांग माने माम, माँ माने मह्यम, मह्यम माने मुझे, माँ माने मुझे, ठीक है, मुझको। तो असतो माने असत्य की ओर न ले जाकर, असत्य से कहाँ? माँ माने मुझे,
असत्य से, मुझे असत्य की ओर से, सद माने सत्य की ओर, गमय माने ले चलो। हे ईश्वर मुझे असत्य की ओर से, मुझे माने माँ माने मुझे, माँ लिखा है, वैसे माँ माने तो होता है ना ले जाना, ना, ठीक है। माँ का अर्थ क्या होता है? ना। और माम का अर्थ जो होता है वो होता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो कि हे ईश्वर असत्य की ओर माँ माने ना ले जाकर, सत माने सत्य की ओर, गमय माने ले चलो। हे ईश्वर आप मुझे असत्य की ओर ना ले जाकर सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ, तमसो माने अंधकार से, माँ माने मुझे, मह्यम ज्योतिर्गमय, ज्योति माने ज्योति की तरफ, गमय माने ले चलो। ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश की ओर ले चलो। कहाँ? अंधकार की ओर न। और अंधकार है कैसा बेटा, ये भी एक बात समझ लीजिएगा। ये जो अंधकार है बेटा, अंधकार जो है अज्ञान का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है बेटा? अज्ञान का प्रतीक होता है। और प्रकाश किसका प्रतीक होता है बेटा? प्रकाश जो है ज्ञान का प्रतीक होता है। तो अंधकार की ओर न ले जाकर मतलब अज्ञान की ओर न ले जाकर, कहाँ? प्रकाश की ओर ले चलो, मतलब ज्ञान की ओर ले चलो। तो अब दोनों को अगर एक साथ हम पढ़ ले तो कैसे पढ़ेंगे, देखना बेटा। कि तमसो माने अज्ञान के अंधकार से, माँ माने मुझे, ज्योति माने ज्ञान के प्रकाश की तरफ, गमय माने ले चलो। अंधकार कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, ऐसा लिख सकते हैं आप। और मृत्योर माँ माने मुझे, मृत्यो माने मृत्यु की तरफ से, मृत्यु की ओर न ले जाकर मृत्यु की तरफ से। अमृतम माने, देखो यहाँ आ इधर आ जाएगा, अमृतम, गमय माने ले चलो, अमृतम माने अमरता की ओर। तो पूरा अर्थ क्या होगा बेटा? कि हे ईश्वर असत्य से सत्य की ओर ले चलो। किसको? माँ माने मुझे, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माने अंधकार से ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ, मृत्योर माने मृत्यु से, माँ माने मुझे, अमृता माने अमरता की तरफ, गमय माने ले चलो। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं कि हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माने अज्ञान के अंधकार से, माँ माने मुझे, ज्योति माने ज्ञान के प्रकाश की तरफ, गमय माने ले चलो। मृत्योर माँ, मृत्यु से मुझे, अमृत माने अमरता की तरफ, गमय माने ले चलो। अब तो क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्या है। कहता है कि यतो यतः समीह से, देखिए बेटा क्या है, यतो यतः समीह से, ततो नो वयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। देखिएगा बेटा, अब ये शन्नः जो है इसको देख लीजिए बेटा। ठीक है, शन्नः क्या होता है? ऐसे लिखा ज़रूर है, लेकिन इसको विच्छेदित करेंगे अगर तो होगा शम धन नह। ठीक है, तो नह के, ना के संपर्क में आने से ये माँ जो है नकार बन गया है, ना का रूप धारण कर लिया है माने, इसीलिए यहाँ आधे माँ की जगह आधे ना का प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, तो शन्नह का क्या होगा? शम धन नह। नह माने हमारा, हमारे, हमारी। नह माने बेटा हमारा, हमारे, हमारी। और शम माने कल्याण। शम माने बेटा कल्याण। तो लिख लीजिएगा कहीं पर क्या, कि शम माने कल्याण। लिखो शम माने कल्याण। और बेटा नह माने नह लिखा हो या फिर ना लिखा हो या फिर नो लिखा हो, इन सब का मतलब आप समझिएगा। अब नो अंग्रेजी वाला नहीं समझ लीजिएगा, इन सब का मतलब लिखिएगा क्या? हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है बेटा, तो चाहे हमारा हो, चाहे हमारी हो, चाहे हमारे हो, कोई एक इसमें से लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें बेटा, आगे देखो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। क्या कहता है कि यतो माने जहाँ, यथा माने जहाँ। तो जहाँ जहाँ से, यतो यतः माने जहाँ जहाँ से,
समीह से माने चाहते हो, कि हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हो। क्या होगा? हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हो, ततो माने वहाँ से, ततो माने उन उन स्थानों से, उन सभी जगहों से, नो माने हमको, नो माने हमें, नो माने हम सबको, हमें, अभयम माने निडर, कुरु माने करो। हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं, ततो माने वहाँ से, नो माने हमें, अभयम माने निडर, कुरु माने करो। फिर क्या है? शन्नह माने, शम माने कल्याण, नह माने हमारा, हमारे, हमारी में से कोई एक लगाओ बेटा, तो हमारी किसका, कुरु माने करो किसको, प्रजाभ्यो माने प्रजाओं का, अर्थात बच्चों का, संतानों का। तो हमारी प्रजाओं का क्या करो बेटा? शम माने अभी बताए थे, क्या करो बेटा? शम माने कल्याण, तो हमारी प्रजा का कल्याण करो। और अभयम नह पशुभ्य, नह माने हमारे, पशुभ्य माने पशुओं को, ये पशुभ्य लिखा है, पशुभ्य माने पशुओं को, अभयम माने निडर करो, हमारे पशुओं को निडर करो, अर्थात उन्हें किसी से भय न हो। बोलो समझ में आया बेटा? आगे बढ़ते देखो कि हे ईश्वर यतो यतः माने जहाँ जहाँ से, समीह से माने चाहते हो। क्या होगा? चाहते, ठीक है, ओहो, समझ रहे हो? चाहते हो, जहाँ जहाँ से चाहते हो। अब क्या होगा? ततो माने वहाँ से, क्या होगा? ततो माने वहाँ से, नो माने हम सबको, अभयम माने निडर, कुरु माने करो। तो हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हो, वहाँ वहाँ से हमें निडर करो। और नह माने हमारी, प्रजभ्य माने प्रजा का, अर्थात संतानों का, शम माने कल्याण, कुरु माने करो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नह, सबसे पहले तो नह लेंगे, फिर क्या लिखेंगे? प्रजाभ्यो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो माने संतानों का। अगर कोई राजा प्रार्थना करेगा तो कहेगा हमारी प्रजा का, और कोई पिता प्रार्थना करेगा तो कहेगा हमारे बच्चों का, ठीक है, संतानों का। प्रजाभ्यो माने संतान या प्रजा, ठीक है, प्रजा भी संतान ही होती है। फिर क्या रहेगा बेटा? कुरु माने करो, क्षम्यताम, कुरु तो नहीं होगा यहाँ पे, हाँ, तो देखिए क्या है, हाँ, शम, यहाँ शम आ जाएगा पहले, ठीक है, और फिर क्या होगा? कुरु, ठीक है। अब ये क्रम आप याद रखना, इसी क्रम में आपको समझना है। तो क्या होगा? नह माने हमारा, हमारे, हमारी, प्रजाभ्यो माने संतानों का, शम माने कल्याण, कुरु माने करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारे संतानों का कल्याण करो। और क्या लिखा है? नह माने हमारे, पशुभ्य माने पशुओं को, अभयम माने निडर करो, हमारे पशुओं को निडर करो। मतलब सबके कल्याण की बात की जा रही है। समझ में आ गई होगी बात आपको? आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले श्लोक पे देखिएगा क्या है अगला श्लोक। देखो कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम्। देखिए कैसे कि नमो ब्रह्मणे, कि हे ब्रह्म तुम्हें नमस्कार है। नमो माने नमस्कार, ब्रह्मणे माने ब्रह्म को, ठीक है, ब्रह्म को नमस्कार है, उस पर ब्रह्म को नमस्कार है। किसको? त्वमेव, तुम्हें ही, त्वमेव माने तुम, माने तुम, एव माने ही, तो तुम ही को एक साथ जोड़ोगे, तुम ही क्या है? तुम ही क्या है? प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, ब्रह्म आसि, ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। कहते हैं उस ब्रह्म को नमस्कार है। किसको नमस्कार किया जा रहा है बेटा? ब्रह्म के लिए, जो प्रत्येक कण कण में व्याप्त है उसके लिए। तो ब्रह्मणे माने ब्रह्म को, नमो माने नमस्कार है, उस ब्रह्म को नमस्कार है। क्या लिखोगे? उस ब्रह्म को नमस्कार है, या ऐसे उस ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दो ब्रह्म को नमस्कार है। क्या लिख दोगे? ब्रह्म को नमस्कार है। त्वमेव माने तुम ही, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, ब्रह्मासि माने ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, ठीक है। और त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। अब त्वाम माने तुमको, त्वाम माने तुमको, एव माने ही, तो तुमको ही, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, ब्रह्म माने ब्रह्म, वदिष्यामि माने कहूँगा, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। त्वामेव माने तुमको ही, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, ब्रह्म माने ब्रह्म, वदिष्यामि माने कहूँगा, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतम माने यथार्थ, जैसा है वैसा ही, वदिष्यामि माने कहूँगा, यथार्थ कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि, सच कहूँगा, यथार्थ कहूँगा, सत्य कहूँगा। तन्मामवतु, तन माने वह,
वह ब्रह्म, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करें, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करें, तत् माने वह ब्रह्म, वक्तारम माने बोलने वाले, जो इस श्लोक को पढ़ रहा है उसकी रक्षा करें। ये जिसने लिखा है उसकी प्रार्थना है। तो कहता है मैं तो लिख रहा हूँ तो मेरी रक्षा करो, लेकिन जो इस श्लोक को पढ़ रहा होगा उसकी भी रक्षा करो। तो अगर आप श्लोक पढ़ोगे बेटा, ईश्वर से प्रार्थना करोगे, तुम्हारी भी रक्षा और लिखने वाले और बाकी सुनने वालों की भी रक्षा होगी। ठीक है, देखिए क्या है जो तन्माम हो, तो देखो लिखा है, इसको थोड़ा विच्छेदित करके देखते हैं क्या लिखा है। तन्मामवतु, ठीक है। अब इसको विच्छेद कर लेंगे तो क्या होगा, तन्माम। अब देखो बेटा यहाँ से इतना तो ले लिए हैं, अब माँ को हमने जो क्या किया है, हलंत वाला लग बना दिया है। ठीक है, यहाँ हलंत लगा दी, मतलब इसमें से आ तो निकल गया ना बेटा, नहीं निकला तो आ इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आवत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो तन्माम लिखा है इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तत् माम, ठीक है। अब देखिए तन्माम को तत्माप कर मात कर दिए, तो तत् माने वह, तत् माने बेटा वह लिख लो, तत् माने वह, और माम माने मेरी, और अवत माने रक्षा करो, रक्षा, क्षम्यतां, रक्षा करो। ठीक है, तो क्या होगा, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करें, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करें। तो तन्माम अवत माने क्या होगा बेटा, वह मेरी रक्षा करें, और तत् माने वह, वक्तारम माने बोलने वाले को, अवतु माने रक्षा करें, वह बोलने वाले की रक्षा करें। और फिर क्या लिखा बेटा, अवतुमाम, क्षम्यताम, अवतुमाम लिखा हुआ देखिए बेटा, अवतु माने रक्षा करो, माम माने मेरी, मेरी रक्षा करो, वक्तारम अवतु, वक्ता की रक्षा करो। फिर से कह देता है दोबारा कि मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। फिर से एक बार देखो बेटा क्या कहेंगे कि नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे नमो, ब्रह्म को नमस्कार है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वामेव माने तुमको ही, त्वामेव माने तुमको ही, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, ब्रह्म माने ब्रह्म, वदिष्यामि माने कहूँगा, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूँ। और क्या है, ऋतम वदिष्यामि, सच सच कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा, मतलब ऋतम माने यथार्थ कह लीजिए आप, वैसे तो ऋतम माने भी सत्य ही होता है। ठीक है, जो शाश्वत हो, शाश्वत को यथार्थ हम कह लेते हैं। ठीक, वैसे ऋत का मतलब होता है शाश्वत। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, यथार्थ कहूँगा, वदिष्यामि माने कहूँगा, और सत्यम वदिष्यामि, सच कहूँगा। तन्माम अवत, तत् माने वह, माम माने मुझे, अवतु माने रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वह मेरी रक्षा करें, तत् माने वह, वक्तारम माने बोलने वाले की, अवतु माने रक्षा करें। वक्तारम अवत लिखा है, देखो बेटा इसको करके दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिएगा, वक्तारम अवतु, ये हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा, वक्तारा, क्या हो जाएगा बेटा, वक्तारम, वक्तारम माने बोलने वाले को, आवतु माने रक्षा करें, तो बोलने वाले की रक्षा करें। तत् माने वह, जो तद लिखा है इसका मतलब क्या होगा, वह, तो चाहे तत् लिखा हो चाहे तद लिखा हो, अर्थ वह होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखो तो क्लियर हो गया बेटा। तो अवतु माम, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करो, वक्तारम अवतु, वक्ता की रक्षा करो, मतलब जो पढ़ रहा है उसकी रक्षा करो। फिर आगे देखो बेटा, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगला वाला श्लोक जो है थोड़ा आपको हो सकता है कठिन लगे, फिर भी मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देखिएगा बेटा फिर से, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देखो बेटा कैसे लिखेंगे अर्थ, देखिए एक एक शब्द का अर्थ समझिए कि सत्यव्रतम माने सत्य का व्रत धारण करने वाले। अब सत्य का व्रत धारण करने वाले का मतलब क्या होता है बेटा,
समझिएगा, जिसने सत्य का व्रत धारण कर लिया, जो सदैव सत्य ही बोलता हो, उसी को कहते हैं सत्यव्रतम। सदैव सत्य बोलने वाला, सदैव सत्य के मार्ग पर चलने वाला, वही सत्यव्रत होता है। व्रत माने क्या होता है? प्रतिज्ञा लेने वाला। जिसने सत्य की प्रतिज्ञा ले ली वही सत्यव्रती है। ठीक है, सदैव सत्य का पालन करने वाला, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आपकी किताब में कुछ मीनिंग्स दी गई होंगी, आप वहाँ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जो मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी बात आप माने, मेरी बात समझें। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा? सत्यव्रतम माने सत्य का पालन करने वाले। सत्यव्रतम माने सत्य का पालन करने वाले या सत्य को धारण करने वाले, ऐसा कह लीजिए, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, मतलब जो सत्य को अपने साथ लिए रहते हैं, जो सत्य की प्रतिज्ञा करके रखते हैं कि हम सच ही बोलेंगे। मतलब अपने साथ क्या रखना? हमेशा सच ही रखना अपने साथ। तो ये कह लीजिए कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला या सत्य को धारण करने वाला भी कह सकते हैं। तो सत्य को धारण करने वाला, सत्य परम। अब देखिएगा, सत्य परम माने सत्य का परम माने आचरण करने वाले, सत्यवादी। ठीक है, सत्य में तत्पर रहने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। और त्रिसत्यम, जो तीनों कालों में सत्य स्वरूप है। त्रिसत्यम माने तीन प्रकार से सत्य स्वरूप है। त्रि माने तीन, सत्य माने सत्य, जो तीन प्रकार से सत्य है। कैसे? भूत, तीन कौन से सत्य होते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, तो जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में ही सत्य स्वरूप है। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, जो सत्यस्य योनिम, सत्य की योनि में, निहितम माने निहित है, च माने और, सत्य माने सत्य है। जो सत्य की योनि में निहित है, जो सत्य के गर्भ में निहित है, जो सत्य के मूल में निहित है, ऐसा सत्य और सत्य है। तो सत्यस्य सत्यम, उस सत्य से भी सत्य, उस सच के भी सच। और ऋत सत्य नेत्रम माने, ऋत माने होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था यथार्थ। ऋत माने क्या बताया था? यथार्थ। और सत्य नेत्र माने, सत्य के नेत्र माने, अब नेत्र को, नेत्र से क्या करते हैं बेटा? देखते हैं ना, तो नेत्र माने देखना, कर लीजिए आप। तो क्या होगा बेटा? यथार्थ सत्य दिखाने योग्य है, जो सत्य का भी सत्य है और यथार्थ सत्य दिखाने के योग्य है। ये सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम का अर्थ होगा। ठीक है, सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम माने सत्य से जो सत्य का भी सत्य माने सत्य है, और ऋत माने यथार्थ, सत्य माने सत्य, नेत्र माने दिखाने योग्य है, दिखाने वाला है। जो यथार्थ सत्य दिखाने वाला है, तो क्या होगा? सत्यात्मकम माने उस सत्य स्वरूप, सत्यात्मकम माने उस सत्य स्वरूप, त्वाम माने हे ईश्वर तुम्हारी, शरणम माने शरणों में, प्रपन्नाह माने आया हुआ हूँ। अब देखिए, कुल मिलाकर ये कहा गया है कि ईश्वर ही सच है। तो जो तीनों कालों में सत्य स्वरूप व्याप्त रहता है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, सत्यव्रतम माने सत्य को धारण करने वाला, असत्य परम माने सत्य में तत्पर रहने वाला, सत्य को धारण करने वाला, सत्य में तत्पर रहने वाला। तीनों कालों में जो सत्य स्वरूप है, अर्थात जो भूत, वर्तमान और भविष्य में सत्य स्वरूप है। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य माने सत्य में, और सत्य में ही जो सत्य की योनि में डूबा हुआ है, सत्य के केंद्र में है, सत्य के मूल में निहित है, उस सत्य के भी सत्य, वह सत्य का भी सत्य है। ऋत सत्य नेत्रम, ऋत माने यथार्थ, सत्य माने सत्य, यथार्थ सत्य दिखाने वाला है। ऐसे सत्यात्मका माने सत्य स्वरूप, त्वाम माने तुम्हारी, शरणम माने शरण में, प्रपन्नाह माने हम आए हुए हैं, प्रपन्नाह माने हम आए हुए हैं। फिर से एक बार देखो बेटा कि जो सत्य का व्रत धारण करने वाला, सत्यव्रत माने सत्य का व्रत धारण करने वाला है, और सत्य परम जो सत्य में ही तत्पर रहने वाला है, जो तीनों कालों भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए सत्यनिष्ठ है। ठीक है, जो सदैव सत्य में ही निहित रहने वाला है और सत्य में ही व्याप्त है। ठीक है बेटा, सत्य से सत्यम, जो सत्य का भी सत्य है, जो सत्य का भी सत्य है। ऋत सत्य नेत्रम, जो यथार्थ सत्य दिखाने वाला है। ऐसे सत्यात्मकम सत्य स्वरूप, ऐसे सत्यात्मकम माने सत्य स्वरूप, त्वाम माने हे ईश्वर तुम्हारी, शरणम माने शरण में, प्रपन्नाह माने आए हुए हैं। हे ईश्वर हम तुम्हारी शरण में आए हुए हैं। हे सत्य स्वरूप ईश्वर
मैं तुम्हारी शरण में आया हुआ हूँ, हम तुम्हारी शरण में आए हुए हैं। फिर से एक बार देखो, जो सत्य का व्रत धारण करने वाला है, जो सत्य में तत्पर रहने वाला है, तीनों कालों भूत वर्तमान और भविष्य में सत्य स्वरूप है, सत्य की योनि में ही निहित और सत्य का मूल है, जो सत्य का भी सत्य है और सदैव यथार्थ सत्य दिखाने वाला है, ऐसे सत्य स्वरूप हे ईश्वर, त्वाम माने तुम्हारी शरण, माने शरण में प्रपन्ना माने हम आए हुए हैं। हे ईश्वर, आपके ऐसे सत्यात्मक स्वरूप की तरफ हम तुम्हारी शरण में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। पाठ तो समाप्त हो गया है। वंदना पाठ में आपके 5 श्लोक थे और 5वां श्लोक समाप्त हो चुके हैं। तो अब वंदना पाठ में कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं बेटा। आप उन प्रश्नोत्तरों को सही प्रकार से, भली प्रकार से समझ लीजिए। पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ने होंगे। परीक्षा में इनमें से कहीं कोई प्रश्न पूछा जा सकता है और उसके उत्तर आपको संस्कृत में ही देने होते हैं। 4 विकल्प होते हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने होते हैं। पाठ्यक्रम से कुछ पाठ हटाए जा चुके हैं तो उनको छोड़ देंगे, लेकिन बाकी के प्रश्नोत्तर तो आपको पढ़ने होंगे बेटा। उन्हीं में से कहीं से 2 नंबर आपके क्लियर होने हैं, तो इनको सही तरीके से पढ़ लोगे तो 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अधिकतर प्रश्न 2-2 अंक के ही है, तो 2-2 अंकों से ही आपको मेरिट बनानी। ये नहीं है कि चलो 2 नंबर का छोड़ देंगे तो 10 नंबर का कोनो नहीं मिलेगा तुमको बेटा। ठीक है, 2-2 नंबर के ही हैं, तो सबको पढ़ना रहेगा। देखो बेटा, और बहुत आसान है। लिखा है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब निम्नलिखित प्रश्नों जो प्रश्न लिखे गए हैं इनके उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं। ऐसे ही परीक्षा में लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ये लिखा होगा। तो देखो कि भक्तः ईश्वरम किम याचते। भक्ता माने भक्त, ईश्वरम माने ईश्वर से, किम माने क्या, याचते माने मांगता है। तो भक्त ईश्वर से क्या मांगता है बताओ। सबसे पहले देखिए कि भक्त ने क्या मांगा है ईश्वर से। देखो क्या मांगा है भक्त ने ईश्वर से। कहा है कि तेजो से आप तेजवान हो, तो उसने पहले तेज मांग लिया, फिर क्या मांगा, वीरता मांगी, फिर क्या मांगा, बल मांगा, फिर ओज मांगा। तो क्या क्या मांगा है ईश्वर से बेटा बताओ। तो क्या लिखोगे उत्तर कि भक्तः ईश्वरम, क्या लिखोगे बताओ उत्तर क्या लिखोगे यहाँ पर, भक्तः ईश्वरम। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब किम की जगह क्या करेंगे ये ध्यान रखना है। तो किम की जगह क्या क्या लिखेंगे, तेजः, क्या लिखोगे, तेज मांगा था ना, तेजः। और क्या मांगा था, वीर्यम, क्या मांगा था, वीर्यम मांगा था कि नहीं, वीर्यम ले लेंगे, वीर्यम। और क्या मांगा था, बलम, क्या मांगा था, बलम मांगा था। और क्या मांगा था बेटा, ओजः, क्या मांगा था, क्षम्यतां, ओजः। फिर क्या है, च। अब ये याचते उसके साथ लगा दो। ठीक है, इसी बीच में ये किम की जगह इतना भर लो क्या कि भक्ता ईश्वरम तेजः वीर्यम बलम ओजः च याचते। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। भक्ता ईश्वरम किम याचते, ये प्रश्न है। तो जब कभी भी प्रश्न का उत्तर देना होता है तो जो प्रश्न सूचक अव्ययों का प्रयोग किया गया होता है उन अव्ययों को हटा देते हैं और उनकी जगह पर सम्यक उत्तर जो है ला करके रख देते हैं और बाकी वाक्य वैसा ही रखते हैं। बाकी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो क्या लिखा है कि भक्ता ईश्वरम किम याचते, तो किम प्रश्न सूचक है तो किम को हम हटा देंगे और किम की जगह जब उत्तर लिखेंगे तो पूरा वाक्य यही रखेंगे और किम की जगह क्या, तेजः वीर्यम बलम ओजः च, तेजः वीर्यम बलम ओजः च, क्या भरेंगे, तेजः वीर्यम बलम ओजः च। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति। क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा कि भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति। भक्ता माने भक्त, कुत्र माने कहाँ, गंतुम माने जाना, इच्छति माने चाहता है। तो भक्त कहाँ जाना चाहता है, आप यहाँ देखिए कहाँ जाना चाहता है। कहता है कि असत्यो, असत्य से माँ माने मुझे, सतगमय, तो सत्य की ओर जाना चाहता है।
तमसो माँ माने मुझे कहाँ, ज्योतिर्गमय ज्योति की तरफ जाना चाहता है, और मृत्योर की जगह कहाँ, अमृतम, तो मतलब कहाँ कहाँ जाना चाहता है, सद ज्योति अमृतम। ये समझ में आई बात बेटा, कहाँ कहाँ जाना चाहता है। प्रश्न देखो बेटा क्या कहता है कि भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति, भक्त कुत्र मने कहाँ, गंतुम मन जाना, इच्छत मने चाहता है, भक्त कहाँ जाना चाहता है। तो उत्तर क्या लिखोगे कि भक्तः असतः सत प्रति, तमसः ज्योतिः प्रति, मृत्योः अमृतम प्रति गंतुम इच्छति। क्या लिखोगे बेटा, देखो कैसे लिखेंगे, क्या उत्तर क्या लिखेंगे बेटा, कैसे लिखोगे। पूछा गया था कि भक्तः है ना, कुत्र गंतुम इच्छति, कुत्र को हटा देंगे और गंतुम इच्छति तो रखा रह देंगे ताकि वाक्य बन जाए। तो भक्ता के बाद हम जो उत्तर में लाएंगे वो आप देखिए कि क्या, क्षम्यताम, असतः मतलब असत्य की ओर से, कहाँ, असतः कहाँ जाना चाहता है, सत प्रति, असत्य से सत्य की ओर, ठीक है। और फिर कॉमा लगा दो, फिर क्या, फिर कहाँ जाना चाहता है, तमसा अंधकार से था ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिखा था, तो क्या होगा, तमसा, थोड़ा बड़े उत्तर रहेंगे ये, तमसः ज्योतिर्प्रति, तमसः ज्योतिः प्रति, मतलब अंधकार से ज्योति की तरफ, और क्या है, मृत्योः, क्या है, मृत्योः कहाँ, अमृतम प्रति, मृत्यु माने मृत्यु से, कहाँ, अमृतम प्रति, अमरता की ओर, अमृतम प्रति माने अमरता की ओर, ठीक है। अब क्या है, अब वही उत्तर जो प्रश्न का जो था क्या था, गंतुम, क्या था, गंतुम इच्छति, इतना उत्तर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो भक्तः असतः सत प्रति, तमसः ज्योतिः प्रति, मृत्योः अमृतम प्रति गंतुम इच्छति, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। फिर से देखिएगा, यहाँ कुत्र की जगह पर ये सब भरना है, कितना भरना है बेटा, भक्ता तो वही रहेगा, भक्ता के बाद लिखोगे क्या, असतः सत प्रति, तमसः ज्योतिः प्रति, मृत्योः अमृतम प्रति, फिर लिखोगे ये वाला गंतुम इच्छति, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला देखो बेटा कि भक्ता काम प्रतिज्ञा करोति, भक्ता माने भक्त, काम माने कौन सी, प्रतिज्ञा माने प्रतिज्ञा, करोति माने करता है। भक्त कैसी प्रतिज्ञा करता है, कौन सी प्रतिज्ञा करता है, तो श्लोक में देखो कि भक्त कैसी प्रतिज्ञा करता है। भक्त प्रतिज्ञा कर रहा है क्या, कि क्या कहता है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, अरितम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। क्या क्या कहता है कि अहम ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि इति, ठीक है। तो भक्त क्या कहता है, उत्तर देखो बेटा कैसे लिखोगे, यहाँ लिखा है कि भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति, तो काम को हटा दो यहाँ से, बाकी ऐसे रखो, इसी काम की जगह पर क्या लिख लोगे बेटा, क्या लिखोगे कि अहम ऋतम वदिष्यामि, ठीक है, वदिष्यामि, अहम ऋतम वदिष्यामि, और क्या लिखा है कि सत्यम, फिर क्या है, वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, फिर क्या लिखोगे, इतना तो हो जाएगा, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, फिर क्या लिखा है, इति, ठीक है। इति प्रतिज्ञां करोति, क्या करता है, प्रतिज्ञां करोति, ठीक है, प्रतिज्ञां करोति। क्लियर हो गया बेटा। तो ये क्वेश्चन था आपका तीसरा। और चौथा क्वेश्चन देखो कि ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति, ईश्वर से माने ईश्वर का, किम माने क्या, कैसा, स्वरूप माने स्वरूप, अस्ति माने है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है। तो अभी क्या बताया गया था, कैसा बताया गया था स्वरूप, देखो जरा फटाक से, कैसा स्वरूप बताया गया था कि क्या है, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम सत्यात्मकम, कैसा रूप है बेटा। और एक बात देखिए यहाँ पर,
वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, यहाँ तो खैर सत्य परम, सत्यव्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, हर जगह सत्य सत्य है कि नहीं है। ईश्वर का रूप कैसा होगा बताओ, ईश्वर का रूप कैसा होगा बोलो। ईश्वर का रूप होगा बेटा ईश्वरस्य, किम की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, सत्यम, क्या लिखोगे, सत्यम, फिर स्वरूपम अस्ति, हो गया उत्तर। किम की जगह सत्यम कर दो, ईश्वरस्य सत्यम स्वरूपम अस्ति, उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कीदृशोऽस्ति ईश्वरः, मतलब ईश्वर माने ईश्वर, कीदृशो माने कैसा, अस्ति माने है, ईश्वर कैसा है पूछा जा रहा है। तो देखो कैसा ईश्वर है, सबसे लास्ट में बताया गया है ईश्वर कैसा है, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, कैसा ईश्वर है बताओ, ये देखो कैसा ईश्वर है, सत्यात्मक है। कैसा ईश्वर है बेटा, सत्यात्मक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, ईश्वरः, उत्तर क्या होगा, ईश्वरः, सबसे पहले ईश्वर लिखो, ईश्वरः कैसा है, सत्यात्मकम। ठीक है, सत्यात्मकम की जगह कर देना सत्यात्मकः, कैसा है, क्योंकि ईश्वरः लिखा है ना तो सत्यात्मकः हो जाएगा, और ये अस्ति लिख देना, अस्ति। ठीक है, अस्ति तो इसमें दिया गया है ना, तो ईश्वरः अस्ति सत्यात्मकः, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ईश्वरः सत्यात्मकः अस्ति। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर भी आपके क्लियर हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्षम्यताम, तो ये कुछ नहीं बचा, इसमें प्रश्नोत्तर हो गए और पाठ आपका समाप्त हो चुका है। अब आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ एक आपकी किताब में दिए गए होंगे वाक्यांश, क्षम्यताम, वाक्य दिए हो गए होंगे जो संस्कृत से, क्षम्यताम, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने होंगे। तो वे वाक्य जो हैं इस पाठ के न हो करके तीसरा पाठ है आपका पुरुषोत्तमः रामः, उस पाठ के हैं। इस पाठ में लिख दिए गए हैं किताब में, आप देखना किताब में तो आपको राम के बारे में लिखा होगा, राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, है ना, राम सत्यवादी थे। तो ये सब वाक्य कहाँ के हैं, तीसरे पाठ के हैं। तो जब तीसरा पाठ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं और नहीं करना है। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर याद कर लीजिएगा, 5 प्रश्न आपको सही तरीके से पढ़ने होंगे। ठीक है, जितनी बार इसके लिए वीडियो आपको देखनी पड़े देखो, लेकिन क्लियर कर लो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीच में मैं इसलिए कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि हमारी फ्लुएंसी बिगड़ जाएगी। मैं जिस फ्लो में, जिस प्रवाह के साथ आपको पढ़ा रहा होता हूँ उसी प्रवाह के साथ आपको पढ़ाना चाहता हूँ। बीच में मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता कि आप चैनल को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चैनल को शेयर करें। आप शेयर करेंगे, ये आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाने का। मैं आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप सभी के माता पिता और गुरुजनों के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आज का यह पाठ समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ में। अब अगले नए क्या, अगला पाठ आपका होगा, जो दूसरा पाठ है वो छोड़ दिया जाएगा। दूसरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है इस साल। तो अगला पाठ आपका तीसरा पाठ आ जाएगा पुरुषोत्तमः रामः। तो पुरुषोत्तमः रामः के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।